चलो सेशन लाइव हो गया हमारा। 3 मेरी शो हो रही है आपको? जी सर। सही। अच्छा, अब ना हमने जो एक थोड़ा सा कवर किया था ना, वो इस तरह था। मेरी आवाज़ आपको ना अगर कम आए या ना आए ना, या डिस्टॉर्शन हो कुछ भी इस तरह का हो, तो मुझे आप बता देना, ठीक है? तो वैसे ही हमने जब एक अपना लेक्चर का स्टार्ट लिया था, तो हमने ये फाइल कवर की थी, नोटबुक। तो इसमें हमने सिंपल प्रिंट फंक्शन देखा था कैसे किया था। अच्छा, अब इस फाइल जो नोटबुक हमने बनाई है ना, इसमें इशू ये था कि लेट्स सपोज अगर आपने ये लेक्चर में सारा सीख लिया कैसे होता है चीज़ें, लेकिन जब आप दोबारा इस नोटबुक को ओपन करेंगे तो आपके लिए डिफिकल्टी होगी कि यार ये चीज़ें क्या है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मल्टीपल वेरिएबल मैंने असाइन किए हुए हैं, तो ये एक्चुअल में क्या चीज़ है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये ऐसा क्यों किया है इसमें, और यहाँ ऊपर जो किया हुआ है इधर सिंगल वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, फिर आपको ये नोटबुक से आप जब करेंगे खुद से स्टडी तो आपको मुश्किल होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आज हम ना एक प्रॉपर नोटबुक बनाएंगे अपनी। मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, इस तरह प्रॉपर हम एक नोटबुक बनाएंगे, इसमें डेफिनेशन लिखेंगे। ये नोटबुक बनाई हुई है मैंने डेटा टाइप्स की, ठीक है। प्रॉपर उसकी डेफिनेशन वगैरह डेटा टाइप्स होती क्या है, और हर ब्लॉक की एक हेडिंग दे के एक टाइप कन्वर्जन हम कैसे करते हैं, ताकि आप अगर लेक्चर के बाद भी इसको देखेंगे नोटबुक को, तो आपको वन बाय वन सारी चीज़ें जो है ना वो समझ आती जाएंगी। तो आज फिर हम अपना ना स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। ठीक है, वेरिएबल से स्टार्ट करने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपको और चीज़ें। अच्छा, सेशन का आप ये जूम के ऊपर आपको शो हो रहा है ना कि ये लाइव है? यस सर, शो हो रहा है। अच्छा, जी मैं सर, फेसबुक में लाइव था। बस ठीक है, ठीक है, वो मैं अभी देख रहा था कि लाइव किया तो होगा नहीं। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे। अच्छा चलें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एक कोलैब नोटबुक बनाएंगे। न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है। इस नोटबुक को ना हम सबसे पहले इसको रीनेम कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि पाइथन के अंदर सिंटैक्स क्या होता है और सिमेंटिक्स क्या होती है। ठीक है, और ये जो मैं हेडिंग्स वगैरह देता हूँ ना, वो भी आपको साथ साथ समझ आ जाएगी कि यार वो कैसे हम लिखते हैं ये नोटबुक के अंदर। अब यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, ये देखें, ये जो हैश है ना, इसका इसका मतलब है कि आपकी जो ये सबसे वाली पहली लाइन है, ये सबसे मतलब बड़ी होगी, बाकी वो सबकी नहीं। हेडिंग 1 जिस तरह होती है HTML में, ये वो है। ठीक है, उसके नीचे ये पॉइंट्स, ये जो हैश यहाँ पे लगाया हुआ है, सॉरी ये स्टार जो लगाया हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका कि ये पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, वैसे आपको यहाँ से देख के ना कि आउटपुट यहाँ पे शो हो रही है सारी। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स इन पाइथन। डेफिनेशन उसकी देखेंगे, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। ये कमेंट्स हमने पहले नहीं देखे कि हम कमेंट किस तरह करते हैं। बेसिक सिंटैक्स रूल्स देखेंगे, और जो कॉमन एरर होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ना अपने सिंटैक्स की एक डेफिनेशन कर लेते हैं। वैसे तो मैं वो वाली नोटबुक पे डायरेक्ट यहाँ कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि हम वन बाय वन चलेंगे, जहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो फिर हम रुक के पहले उसे समझेंगे फिर नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले देख लेते हैं सिंटैक्स। इन प्रोग्रामिंग सिंटैक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कोड। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं जो आपके कोड का एक करेक्ट स्ट्रक्चर हो, उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। इट dictates how symbols, keywords, and characters should be arranged. ठीक है, proper syntax ensure that the code is readable and can be executed by the computer। अगर उसमें syntax error होगा तो आपका कोड ही नहीं चलेगा। ठीक है, syntax is how we are able to arrange the words so we write a code। ठीक है, अब इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका पहले एक एग्जाम्पल देखिए, करेक्शन। This is the first class. Am I supposed to open my lab notebook as well or just present to this issue? मैम आप इस तरह करें कि आप अभी साथ साथ सिर्फ देखी जाएं इसको और साथ साथ सीखते जाएं। ये नोटबुक जो मैं यहाँ बना रहा हूँ ना, ये आपके लिए ही बना रहा हूँ। ये बाद में मैं स्लैक चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप इसको ओपन करें, इनको दोबारा पढ़ लें और इसको, इन कोड्स को दोबारा अपनी तरह मर्जी से चेंज करें और इसको रन करके देखें। ठीक है, अगर आप साथ साथ करती रहेंगी ना तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए ना, माइंड के अंदर ये चीज़ों को अब्जॉर्ब करना। करंटली इनको बैठ के अभी देख के समझें। जो चीज़ समझ ना आए या आप चाहते हैं कि यार इसको प्रिंट डिफरेंट तरीके से करें, तो वो मुझे बताएं, मैं यहाँ कोड लिख के कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप सिंपल यही काम करें। बाकी नोटबुक आपका शेयर हो जाएगी, फिर आप इसके साथ जो मर्जी करें। भी यहाँ पे मैं एक और हेडिंग देने लगा हूँ। ठीक है, करेक्ट सिंटैक्स की। करेक्ट सिंटैक्स जो होता है वो हमारे पास क्या आता है और इनकरेक्ट क्या। ठीक है, अब ये देखें, ये एक कोड मैंने लिखा है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ ना, अगर ये रन हो जाएगा इट मीन्स कि इसका सिंटैक्स ठीक है बिल्कुल। ठीक है, बाकी ये प्रिंट फंक्शन हमने पहले भी देखा था, इसका सिंटैक्स हमें पता है कि प्रिंट लिख के स्मॉल ब्रैकेट्स लगा के फिर अगर हमने कुछ स्ट्रिंग वगैरह लिखनी है तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। अगर हमने कोई इंटीजर लिखना है तो उसको बगैर इन्वर्टेड कॉमास के भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम अगर कोई नंबर लिखना चाहें वो भी हम लिख सकते हैं बगैर इन्वर्टेड कॉमास के, इसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी लिख सकते हैं। बाकी इन्वर्टेड कॉमास में जो है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, और जो बगैर हम इन्वर्टेड कॉमास के लिख रहे हैं उसको हम ये क्या कहते हैं, इसको इंटीजर कहते हैं। ठीक है, ये चीजें जो होती हैं, स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ये डाटा टाइप्स होती हैं। हम डाटा टाइप के टॉपिक के अंदर इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ। ये 34 इन दोनों, अच्छा ये दोनों 34 इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये जो है ये इंटीजर है, और ये जो है इसकी डाटा टाइप इंटीजर है, और ये जो है इसकी डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। स्टिंग। हाँ बिल्कुल। डबल कोटेशंस के अंदर सर बेशक फ्लोट आ जाए, वो स्ट्रिंग डाटा टाइप हो जाएगी। डबल कोटेशन के अंदर क्या आ जाए। डबल हम लिख लें वो स्ट्रिंग की कंसीडर होगी, लाइक अगर हम फ्लोट भी लिख लें तो वो भी स्ट्रिंग की आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब हम इसको ना देख लेते हैं किसकी एग्जांपल के भाई, जो अगर हम इनकरेक्ट सिंटेक्स लिखें तो क्या होगा। ठीक है, अब जैसे प्रिंट है ना यहाँ पे, हेलो, मैं हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, अगर लास्ट ईयर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा ना, तो वो मुझे पहले ही इंडिकेट कर रहा है, इसको रेड कर रहा है कि यार कि यहाँ ना आपकी एक स्मॉल वाज नॉट क्लोज, कि ये आपने क्लोज नहीं की हुई। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको रन करेंगे ना तो ये रन नहीं होगा। जब भी कोई सिंटेक्स एरर होगा तो आपका कोड नहीं रन होगा। सर उसकी फाइल सेव कैसे करेंगे, कौन सी फाइल सेव करनी है। ये जो कमेंट आया वो, हाँ लास्ट 15 to 10 मिनट्स के अंदर आप जितने भी क्वेश्चन है ना वो आप कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब इसका मैं इनकरेक्ट सिंटैक्स को करेक्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है इनकम्प्लीट इनपुट, तो आपका सिंटैक्स एरर जब भी कभी होगा ना तो आपका कोड रन नहीं होगा। सिंटैक्स, अच्छा वैसे ये एग्जांपल जो है इनकरेक्ट किया तो इसको ऐसे रहे, नहीं मैं, अच्छा इसमें एक और तरह का एरर भी आ सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जैसे कोई अल्फाबेट कोई भी लिखते हैं, जैसे ए लिखूं यहाँ पे कुछ भी इसको आगे असाइन कर दूं, इंटीजर वैल्यू कर दूं असाइन कुछ भी। ठीक है, वो असाइन हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक वेरिएबल को दूसरा वेरिएबल असाइन कर देंगे ना, तो वो भी हमारा जो है ना एक एरर होता है, उसे कहते हैं हम नेम एरर। ठीक है, अब इसको मैं रन करके देख लेता हूँ एरर को, ये चल जाएगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये नहीं चला। लेकिन अगर आप ऐसे करें
एक वेरिएबल है, इसको दें वैल्यू 5। एक बी वेरिएबल है, इसको वैल्यू असाइन करें 10। ठीक है। अब आपने दोनों वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिए हुए हैं ना। अब बेशक आप ए की वैल्यू बी के अंदर बी को असाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब एरर नहीं है। मैं इसको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ कि अच्छा ये साइड। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या एरर आया था कि हमने ए को बी असाइन कर दिया था। जब हम इस तरह इक्वल लिखते हैं ना इसमें, उसका मतलब होता है कि आप असाइनमेंट कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, ए को बी की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी तो पता होगा ना कि हमने इससे पहले बी को कहीं पे डिफाइन ही नहीं किया हुआ। जो एरर आया हुआ उसने भी यही कहा है, नेम बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। इस वजह से ये एरर आया। अब यहाँ इस नीचे वाले कोड में हमने क्या किया, ए को भी डिफाइन किया है, बी को भी डिफाइन किया है, और फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेशन अपना किया, ए इक्वल टू बी। ए को बी की वैल्यू असाइन की है और अब बी ए को हमने प्रिंट कर देना है। और इसी तरह अगर हम यहाँ प्रिंट करते हैं बी को, तो वो भी प्रिंट हो जाएगा, दोनों की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, कोई इसमें एरर नहीं आएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं next। अब हमारे पास आता है कि भाई सिमेंटिक्स क्या होता है, सिमेंटिक्स एरर क्या होता है, तो इसमें हमारे पास में आती है की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। In programming, semantics refers to the meaning of the code and what it does when executed. It focuses on the behavior and the result of the instruction. ठीक है। While syntax is about the structure, semantics is about the action and output. ठीक है। अगर आपका कोई एरर होगा सिंटैक्स, तो आपका कोड रन नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर आपका सिमेंटिक एरर होगा ना, तो उसमें क्या होता है कि आपका कोड रन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आपकी आउटपुट गलत आएगी। तो थोड़ा और हम देख लेते हैं कि सिमेंटिक एरर जो है वो क्या है। पहले इसको हम क्या करते हैं, करेक्ट लिखते हैं। करेक्ट सिमेंटिक्स, अभी समझ लेते हैं कि सिमेंटिक्स होता क्या है। दिस सिमेंटिक्स आर करेक्ट, द कोड will run and display it as the instruction perform the intended addition। ये इसका मैं आपको कोड बताता हूँ ना पहले, तो आपको समझ आएगी कि भाई मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सिमेंटिक्स होता है कि हम ना अपने कोड से एक्चुअल में करवाना क्या चाह रहे हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया ए 5, और एक डिफाइन किया बी। ठीक है, उसमें रखा 3। ए प्लस बी किया तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, 8। 8 आना चाहिए ना। तो अब मैं इसको रन करूंगा, तो ये इसका आंसर 8 ही आएगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं भाई इनकरेक्ट सिमेंटिक्स क्या होता है। दिस सिंटैक्स इज करेक्ट, सिंटैक्स उसका करेक्ट हो। सिंटैक्स क्या होता है, जो हमने यहाँ सारा भी देखा है, ये पहले जितना भी चेक चेक किया, यहाँ पे हमने सिंटैक्स देखा है, सिंटैक्स होता क्या है। ठीक है। बट द सिमेंटिक्स माइट बी इनकरेक्ट if the intention will to add a e and b instead of subtracting them, the code will run and display two, but it may not achieve the desired outcome। जब आप एक डिजायर्ड आउटकम आपको नहीं मिलती जो आप चाह रहे होते हैं, तो उस वक्त आपका जो एरर होता है ना, वो सिमेंटिक होता है। वो कैसे होता है, अब मैंने डिफाइन किया ए 5। ठीक है। अब मैंने अब मैं लेकिन कोड लिखना चाह रहा था ए मतलब एडिशन का, लेकिन अगर मैंने वो लिख दिया है, इसमें सब्ट्रैक्शन का साइन डाल दिया है। ठीक है यहाँ पे। अभी तो बड़ा ये बेसिक बेसिक से कोड्स हैं, तो इनमें हम कहते हैं यार ये क्या बात हुई कि आपने एडिशन लिखना था सब्ट्रैक्शन डाल दी, ये कोई गलती है। ये तो कोई गलती ना हुई, ये तो नजर आ रहा है हमें। लेकिन जब हम काफी लंबे लंबे एल्गोरिदम्स लिखते हैं ना, तो अक्सर हम वहाँ ऐसी गलती कर देते हैं जो हमें बाद में पता नहीं चलती। ये सिंपल एक एग्जांपल देने के लिए, एक समझाने के लिए कि इनकरेक्ट सिमेंटिक्स क्या होता है, इसलिए ये सिंपल से एग्जांपल दी है। अच्छा लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा है, इसमें मैं ये चाह रहा था कि यार ए प्लस बी हो, एडिशन का फंक्शन लिखना चाह रहा था, लेकिन मैंने गलती से यहाँ माइनस लिख दिया। तो मैं यहाँ से जब कोड को रन करूंगा, तो वो 2 आएगा। ठीक है। अब ये तो बड़ा इजी था, हमारे सामने नजर आ रहा था। लेकिन जब बड़े बड़े एल्गोरिथम लिखते हैं ना, तब हमें पता नहीं चलता कि यार हमारा जो है एरर किस जगह पे। ठीक है। तो अगर इस तरह का एरर हो कि मतलब आपका एक कोड आपने लिखना था, उसमें आपने एडिशन करनी थी, लेकिन एक्चुअली में जब आपने उसकी आउटपुट आई है आपके पास, वो वो एडिशन की नहीं आई, वो सब्ट्रैक्शन की आ गई। इस तरह के एरर्स को हम कहते हैं सिमेंटिक एरर। ठीक है। जी बिल्कुल। सर सेमेंटिक एरर दोबारा बताइएगा, मुझे समझ नहीं आया। हम अपने ना कोड लिखते हैं, उससे पहले अब सोचते हैं ना कि अपने कोड क्यों लिखना है। जैसे कि मैंने अभी सोचा कि यार मैं ना एक एडिशन करने वाला ना कोड लिखता हूँ, जिसमें मैं दो वेरिएबल
को ना वैल्यूज असाइन करूंगा और बाद में उन्हें मैं ऐड करूंगा। ठीक है। लेकिन अब जब मैंने कोड लिख दिया और उसकी आउटपुट चेक की ना, तो वो बजाय इसके वो ऐड करता, उसने माइनस करके दे दिया। मैंने 5 और 3 उसको पास किया और उसने एडिशन की बजाय सब्ट्रैक्शन कर दी, 5 - 3 कर दिया, वो 2 आ गया। ठीक है। अब इस तरह का जो एरर होता है कि जिसमें आपने अपनी तरफ से कोड जो है ना एडिशन का लिखना था, लेकिन लिखा आपने गलत दिया। ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, डिवीजन हो सकती है। ठीक है। तो वो आपने जब आउटपुट देखी तो आपको फिर से पता चला कि यार ये तो गलत हो गया, मैंने एडिशन करनी थी, ये सब्ट्रैक्शन हो रही है। इस तरह के एरर को हम सिमेंटिक एरर कहते हैं। ठीक है। सर क्लियर है, थैंक यू। तो अभी ये तो बड़ा इजी सा ये तो सामने देख के पता चल रहा है कि आपने यार एडिशन का लिखना है तो आपने यहाँ माइनस क्यों लिखा हुआ है। लेकिन जब हम बहुत बड़े बड़े एल्गोरिथम लिखते हैं ना, तब इस तरह की गलतियां अक्सर हो जाती हैं, तो फिर हम उस एरर को कहते होते हैं कि यार ये सिमेंटिक एरर। ठीक है। और अब हम देख लेते हैं कि जी कमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास जो पाइथन में यूज। ठीक है। अच्छा, कमेंट अगर आपने लिखना है ना, बेसिकली कमेंट हम यूज करते हैं कि अपने कोड को ना ज्यादा समझने के लिए। लाइक देखिए, मैं यहाँ एक फंक्शन लिखता हूँ कि ना एडिशन का। अच्छा, पहले मैं बता देता हूँ कि भाई आप एक सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिख सकते हैं। कमेंट लिखने के लिए आपको हैश पहले आप लिखेंगे एक, और उसके आगे जो कुछ भी आप लिख देंगे वो क्या होगा आपके पास, वो उसका कमेंट होगा। अब मैं इसको रन करूंगा ना, तो जो लाइन मैंने लिखी हुई है हैश, हैश इसके शुरू में लिखा हुआ है ना, वो लाइन ऑफ कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। अब मैंने ये b = 3 लिखा हुआ है। नहीं, ऐसे करते हैं, सी को कर लेते हैं। इस लाइन को अगर मैं कमेंट कर दूंगा ना, तो ये लाइन ऑफ कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये देखिए, मैं इसको रन किया। अच्छा, ये ऊपर वैल्यू दी हुई है ना ए और बी की, यहाँ पे ये देखें ए और बी, उसने वहां से उसे पिक कर लिया। ठीक है, चलें कोई नहीं, हम कोई और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अच्छा, वैसे समझ आइए यहाँ पे हुआ क्या है। ये तो मैंने कमेंट कर दिया था, ये लाइन ऑफ कोड रन नहीं होना चाहिए था, सी के अंदर वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी सी सर के वो अंदर पिछले स्निप से वैल्यू उठा ली है। कोड हाँ, लैब में ऐसा होता है, VS कोड में ऐसा नहीं होता। सही। अच्छा, वीएस कोड में नहीं होता? अगर वीएस कोड के अंदर आप ये नोटबुक भी बनाए, शायद मेरा ख्याल है नहीं होता। मेरा ख्याल होता है, लेकिन ये कि कोई नहीं, हम एक्सपेरिमेंट करके ये देख लेते ऑनलाइन ऑनलाइन कंपाइलर है ना, इधर हो जाता है, VS कोड में नहीं होता। हैं। नहीं ना आप चलें एक ठीक दफा उस पर भी करके देख लीजिएगा एट द एंड, लेक्चर के एंड। है। अगर आप इसको रन करें, 8 आ गया। ठीक है, अगर आप इसको रन करें, 8 आ गया। ठीक है। अभी आपको समझ आई अब क्या हुआ है। अभी असल में ना देखें, आपने जो एक वेरिएबल सी है वो पहले यहाँ डिफाइन कर दिया हुआ है। ठीक है। अब इस नोटबुक के अंदर कहीं भी जाके आप सी को एक्सेस करेंगे ना, उसकी वैल्यू 8 ही आपके पास आनी है। समझ रहे हैं आप? ये देखें, बेशक आपने यहाँ सी जी की वैल्यू बिल्कुल। की थी ना, लेकिन उसने ये वाला सी प्रिंट ही नहीं किया। उसने सी की वैल्यू ऊपर से जाके लेके आया, जो यहाँ पे पहले सी मौजूद था। ठीक है, वो वाली उसने प्रिंट की है। लेकिन चलिए, अब हम थोड़ा सा कमेंट्स को देख लेते हैं और कि वो कैसे होते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 1, तो ये नंबर लाइक। कमेंट्स, सर हम कमेंट्स को यूज क्यों करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स को किस अभी पर्पज के लिए यूज करते हाँ, मैं वो बता देता हूँ। अभी पहले हम देख लेते हैं कि कमेंट करता क्या है, फिर होता क्या है। ठीक है, पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर बात करें। ठीक है, एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है। ठीक है। नंबर 2 हमारे पास कितना है अभी, 10। ठीक है। अब ये एक मैंने कोड लिखा है, नंबर 1 प्लस नंबर 2, उसको मैंने दोनों को ऐड करके और रिजल्ट के अंदर साइन किया हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस लाइन ऑफ कोड को कमेंट कर दूंगा ना, तो फिर क्या होगा देखते हैं। ठीक है। ये लाइन ऑफ कोड जो है ना, जब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये एग्जीक्यूट नहीं होती, जिसको हम कमेंट कर देते हैं, जिस लाइन ऑफ कोड को हम कमेंट कर देते हैं, वो लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होती। अच्छा, अब हमें अपने कोड में ऐसी लाइनों की जरूरत क्यों पड़ती है कि भाई वो एग्जीक्यूट ही ना हो। ठीक है। अब वो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, 15 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब पता है क्या होता है कि आप जब काफी लेंथी लेंथी कोड लिखते हैं ना, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए बड़े सिंपल सिंपल से कोड लिख रहे हैं। तो जब हम जिसमें 2-3 लाइक नोटबुक्स हों या 2-3
कह सकते हैं, मतलब 203 लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। तो अब वो सारा कोड जब लिखा होगा, उसमें वेरिएबल्स आप इस तरह डिफाइन किए होंगे ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको भूल जाता है कि यार आपने यहाँ पे लॉजिक ये वाली लिखी है तो क्यों लिखी। तो उस जगह पे हम चूज करते हैं कमेंट्स। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे मैं कमेंट यूज कर सकता हूँ कि यार ये जो मैंने यहाँ काम किया है ना, ये एडिशन हो रही है। ठीक है। ठीक है, अब आप ये लाइन ऑफ कोड देख के ये सर भूलेंगे तो मैं नहीं कि कुछ यहाँ पे ऐड एडिशन करना हो रही है। चाहूँ कमेंट। जी जी, कर लें। कमेंट्स बेसिकली एक ऐसी है जिसको आप आम वर्ड्स में हेडिंग्स कह सकते हैं कि इस कोड के ऊपर हो क्या रहा है। लाइक हम जब बड़े बड़े कोड लिखते हैं तो उसमें तो हमने को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ना, कि लाइक अभी जैसे सर ने इधर लिखा कि एडिशन हो रही है या सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो ये तो बिल्कुल छोटे छोटे कोड है ना, बड़े बड़े पे लिखना पड़ता है हमें कि इधर हो क्या रहा है। तो उसके लिए हमें कमेंट्स लिखना पड़ता है, और जब हम उसको कंपाइलर को रन करते हैं तो वो कमेंट्स की लाइंस हैं जो उनको छोड़कर स्किप करके चला जाता है, उनको एग्जीक्यूट नहीं करता, और हमारा कोड इजीली रन हो जाता है। और अगर हम ऐसा ना करें तो फिर तो एरर आ जाएगा। मैथ्स का बेसिक मकसद ये है। बिल्कुल सही बताया सर ने। ठीक है। राइट अ हैश सिंबल इन द स्टार्ट ऑफ एवरी लाइन दैट यू वांट टू मेक अ कमेंट। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया कि आप कमेंट किस तरह कर सकते हैं। दूसरी लाइन, हेयर वी विल स्टार्ट कोडिंग। अब मैं इसको रन करूंगा, इसकी कोई आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है। अब अगर मैं इसी के अंदर लिखूं हैश प्रिंट, इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो। अब इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ। ठीक है, ये प्रिंट नहीं होगा। कुछ नहीं आएगा सर, क्योंकि खाली है ये बिल्कुल। हम्म। ठीक है। वी राइट कमेंट टू मेंशन सम इंफॉर्मेशन एंड about द फंक्शन और टू एक्सप्लेन द कोड। ठीक है। अपने ही लिखे हुए कोड को अपनी ही आसानी के लिए उसे आप एक हेडिंग दे देते हैं, या फिर आप अपनी जो कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स होती हैं वो आप हेडिंग के अंदर ना डिफाइन कर देते हैं कि यार यहाँ पे ये लॉजिक जो है वो किस तरह काम कर रही है। ठीक है। बाकी ये चीजें आप आगे देख लेंगे, क्योंकि अभी हम इतना डिफिकल्ट कोड लिख ही नहीं रहे कि हमें कोई कमेंट्स वगैरह की जरूरत पड़े। ठीक है। ठीक है, अब जी नेक्स्ट सर। चलते हैं। अभी सिंगल लाइन कमेंट भी होते हैं और हमारे पास ना मल्टी मल्टी लाइन लाइन में। कमेंट। ठीक है, अब वो उसकी इधर पहले एक हेडिंग बना देते हैं, फिर उसको मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है। उसमें से अच्छा, मल्टी लाइन। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? फिर ये आप बच्चों को मार्कडाउन टेक्स्ट का भी बताएं ना, ये तो सब हो सकता है बीच में इसी को मिक्स कर दें। कमेंट्स और ये जो मार्कडाउन है ये एक ही चीज होती है। मार्कडाउन का मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि ये हम हेडिंग्स देने के लिए करते हैं। जो लाइन अच्छा। ऑफ कोड आप यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये इस ब्लॉक के अंदर ब्लैक के अंदर, ये हमने सबसे पहली क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि वो लाइन ऑफ कोड आपके जो है ना वो रन होंगे। ठीक है। और जो दूसरी ये वाली फाइल है, जैसे ये ब्लॉक जो अभी ओपन हुआ है, इसे हम कहते हैं मार्कडाउन ब्लॉक। ठीक है। इसके अंदर हम सिंपल अपनी हेडिंग्स वगैरह लिखते हैं, अ, अपने ये पूरी फाइल को जरा ज्यादा रीडेबल बनाने के लिए। ठीक है। यहाँ पे हम अपना अगर कोड भी लिखेंगे ना, वो भी रन नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ कोड। ठीक है। अब इसको ऐसे करें। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको जब रन किया तो वो कैसे वैसे ही लिखा हुआ आ गया। ठीक है। ये सिंपल आपकी नोटबुक की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए होता है। हेडिंग्स वगैरह हम जिस तरह बाकी लिखते हैं वो है ये चीज़ें। ठीक है। बाकी ये नोटबुक है। अच्छा, मल्टी लाइन कमेंट्स की हम बात कर रहे थे कि मल्टी लाइन कमेंट्स जो है वो हमारे पास ये इसके अंदर इस तरह होते हैं। उसमें हम पहले 3 दफा यहाँ पे लिखते हैं, इसे क्या कहते हैं, सिंगल वो सिंगल कोटेशन। सिंगल कोटेशन। ठीक है। और इसके अंदर अब देखें, अगर हम सिंगल लाइन कमेंट्स लिखनी है तो हर लाइन, दो जो लाइन लिखेंगे उससे स्टार्ट पे आप हैश लिखेंगे। ठीक है। उसी के अब देखें, आपने ऐसे भी हो सकता है, अब ये सारी लाइनें आपने लिखनी है, हर बार आप हैश लिख रहे हैं हर बार। इसका एक इजी वे ये है कि आप इस तरह 3 बार यहाँ पे ये लिखें इन्वर्टेड कोमास, और 3 नीचे लिखें, और इसके अंदर आप जो मर्जी लिखें। ठीक है, वो जो होगा वो आपका रन नहीं होगा। ये आपका मल्टी लाइन कमेंट्स होता है। लेकिन ये नीचे आउटपुट दे रहा है ना, ये इसमें नोटबुक में दे रहा है। वैसे ही अगर आप इसको वीएस कोड के अंदर करें तो वो ये वहां पे आपको ये नहीं देगा आउटपुट पे। ठीक है, लेकिन ये है कमेंटिंग। ठीक है। ये मल्टी लाइन कमेंट हम इस सर तरह ये लिखते हम आज VS कोड में क्यों नहीं कर रहे? सर वही क्वेश्चन है, अगर ये इतने क्लैचेस दे रहा तो वीएस कोड यूज कर लेते हैं। सर मेरा भी एक सवाल है कि बेस्ट क्या रहेगा, VS कोड यूज करें या कोलैब? पोलैब सर सब बेस्ट रहेगी पाइथन के लिए सबसे।
मैं एक्सप्लेन करूँ इसके आंसर्स? जी जी कर दें। जी जी बताएं। एक्चुअली हम VS कोड को इस पे क्यों, सॉरी, कोलैब को VS कोड पे इसलिए प्रेफर करें क्योंकि जो VS कोड है वो हमारे PC में इंस्टॉल होता है, ठीक है, पहली चीज। लेकिन जो ये नोटबुक है ये क्लाउड पे होती है। तो क्लाउड पे, क्लाउड मींस कि हम जो भी कोड लिख रहे हैं इसमें हमारे PC की रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे, क्लाउड से रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज इसमें ये हमें फायदा होता है कि जो अभी ये सर ऊपर ये जैसे मल्टी लाइन कमेंट्स सर ने हेडिंग दी है, आप VS कोड में ये नहीं दे सकते। ये जो हमारा ऑनलाइन कंपाइलर है जैसे ये कोलैब है या फिर जुपिटर नोटबुक है, हम सिर्फ ये उसी पे दे सकते हैं। और दूसरा VS कोड में फिर ये भी हो जाता है कि अभी हो सकता है आप लोगों ने पाइथन अपने सिस्टम से इंस्टॉल की हुई हो, लेकिन अगर आप पाइथन ना भी इंस्टॉल करें, आप डायरेक्टली गूगल कोलैब पे जाके अपना कोड रन करें तो आपका कोड रन होगा। लेकिन अगर आपने अपने PC में किसी कंपाइलर में रन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले पूरा पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में उसका पाथ डालना पड़ेगा। तो उससे बेहतर ये होता है कि बिगिनर्स को वैसे भी रिकमेंड किया जाता है, और पाइथन करने के लिए बेस्ट यही होता है कि आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज करें, फॉर एग्जांपल जैसे जुपिटर नोटबुक होती है या कोलैब है। अगर अभी भी किसी का क्वेश्चन है कि हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, क्लियर है मेरा। और एक और चीज मैं सर मेंशन कर दूं कि ये जो सर अभी मल्टी लाइन कमेंट बता रहे हैं, इसको इजी वे इसको करने का ये है कि आप सारी लाइंस को सिलेक्ट करें और कंट्रोल दबा के जो शिफ्ट के लेफ्ट साइड पे बटन है यानी कि फॉरवर्ड स्लैश उसको कहते हैं, कंट्रोल दबा के आप जब उसको क्लिक करेंगे तो वो सारे कमेंट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, वो सारे हैश लग जाएंगे उसके पीछे, तो आपको वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे। अच्छा, अब ये जो मैंने किया है, मैंने पता क्या किया, देखिए अब मल्टी लाइन मैंने लिख तो लिया है, उसके बाद मैंने क्या किया है, कंट्रोल और स्लैश मैंने प्रेस किया है, ठीक है। इससे आपका जो कंप्लीट कोड होगा ना, उसके स्टार्टिंग के ऊपर हैश लग जाएगा इस तरह। ठीक है, इस तरह हम मल्टी लाइन कोड भी कर सकते हैं, मल्टी लाइन सिंगल कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है। सर जी सर जी। सर यार, जी। कंट्रोल प्लस दूसरा आइकन क्या था? नहीं नहीं, कंट्रोल प्लस नहीं करना, आपने कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, फिर आपने जी जी। स्लैश प्रेस करना है। ठीक। ठीक है, और सर स्लैश स्लैश, आपने दो किस्म की ये स्लैश वाला, होती हैं, लेट मी ये एक्सप्लेन। वाला, ये ठीक वाला ठीक जो, ठीक। हाँ जी बिल्कुल, फॉरवर्ड स्लैश है शिफ्ट के लेफ्ट साइड पे, आपका जो लेफ्ट राइट साइड पे शिफ्ट बटन है उसके लेफ्ट साइड पे जो स्लैश होती है, कंट्रोल प्रेस करके रख के जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आपका वो ऑटोमेटिकली सारा कमेंट कर देगा। अब आप लोग ठीक ये भी ठीक। सोच रहे होंगे कि ये हैश कैसे लगा देता है, लेकिन हमारे जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें एक ये थंब रूल है कि आप जब भी किसी चीज को कमेंट करना चाहें तो आप कंट्रोल दबा के ये फॉरवर्ड स्लैश जब क्लिक करते हैं तो वो लाइन को कमेंट कर देता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक लाइन को कमेंट करना है तो आपको, आपने अगर उसके स्टार्टिंग में बेशक हैश नहीं भी लिखा तो आप कंट्रोल दबा के उस लाइन को सिलेक्ट करके ये फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको कमेंट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सर ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। तो अभी किसी का अभी तक जितना काम किया है इसके रिलेटेड या कोई और क्वेश्चन है तो वो बता दे, सर या फिर हम आगे मूव करें। सर शरियार, कल जी हम जी। कल हमने जुपिटर नोटबुक भी इंस्टॉल की थी, वो विजुअल कोड में, हाँ जी, हाँ जी, की स्टूडियो थी। में। जी तो बिल्कुल। अब जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे हमने मल्टी लाइन कमेंट पढ़ा, ये हाँ सारे जी, वहाँ पे हो सकते हैं ना उसमें, बिल्कुल हो जुपिटर सकते हैं। नोटबुक में? बिल्कुल आप हो सकते हैं, आप इसको करके देखें, आपको कहीं मसला आए तो आप बताएं, ठीक है। चलिए ठीक ठीक। ठीक है, लेकिन आपने वहां जाके फिर ये नोटबुक बनानी है पहले, ठीक है ना। पाइथन जी। फाइल के अंदर करेंगे तो वहां पे ये चीजें नहीं होंगी आपकी, जिस तरह ये मैंने हेडिंग वगैरह दी है, ठीक है। टेक्स्ट नहीं होगा। मतलब आप एक्सपेरिमेंट करें, आप डिफरेंट चीजें यूज करके देखें, जैसे आप ठीक कभी है। करते हैं। अभी लेकिन अभी क्लास में आप सिर्फ ये चीजें समझें कि ये चीजें है क्या और कैसे वर्क करती हैं। सर एक चलें बार अब। रिपीट कर देंगे आज जो स्टार्ट किया है अभी? हाँ जी। एक बार रिपीट कर देंगे सिंगल लाइन और मल्टी लाइन में थोड़ा सिंगल सा लाइन, सिंगल लाइन कमेंट्स जो है ना वो इस तरह होते हैं कि हम इसको एक हैश जो है ना वो अपनी लाइन के स्टार्ट पे लिखते हैं, और उसके आगे हम जो कुछ भी लिखते हैं वो हमारा सिंगल लाइन कमेंट के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एडिशन, ठीक है। अब ये हेडिंग्स वगैरह ये हम क्यों देते हैं, कमेंट क्यों करते हैं, वो राइट कमेंट टू मेंशन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन और टू एक्सप्लेन आवर कोड, ठीक है। कि अभी तो बड़ा छोटा सा कोड लिखा हुआ है, लेकिन जब हम ज्यादा बड़े 100 लाइन ऑफ कोड लिखेंगे या 50 लाइन ऑफ कोड भी लिखते हैं ना, तो उसमें हम कमेंट्स जरूर लिखते हैं, क्योंकि हमें पता होगा कि यार इस लाइन ऑफ कोड पे क्या चीजें हो रही हैं, तब क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स कोड लिख रहे होते हैं हम, ठीक है। और फिर ये सिंगल लाइन कमेंट था इतना, ठीक है।
सिंगल लाइन कमेंट करने का एक और तरीका है जो सर तलहा ने अभी हमें एक्सप्लेन किया था कि वो कैसे कर सकते हैं आप। अच्छा, ये सब आपने लिख लिया, लेकिन आप ये सब चीजें जो है ना, इनको सिंगल लाइन कमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, सारा सिलेक्ट हो गया, फिर कंट्रोल को होल्ड करेंगे और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, ये आपकी सारी लाइनें जो है वो एक ही बार में सिंगल लाइन कमेंट हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है सर। समझ आ गई आपको सिंगल लाइन कमेंट की? जी। सर सर। ठीक है, अब हम देखते हैं सर कि मल्टी लाइन कमेंट्स। जी जी। सर हम फाइल सेव कैसे करवाएंगे? ड्राइव में सेव होगी एक बार करवाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रही, क्या कह रही हैं आप? अगर हमें ये मतलब कोड हमें अच्छा, देखना कमेंट्स हो फिर हटाने हैं से। अब दोबारा? नहीं नहीं, अगर कोड हमें देखना हो फाइल सेव कैसे करवाएंगे? फाइल साथ साथ कंट्रोल एस करके आप सेव करवा सकते हैं। फिर ये हमारी ड्राइव में होगी या फिर फोल्डर में होगी? ये क्लाउड के ऊपर होगी। गूगल ने जो आपको एक स्पेस असाइन की होती है ना, आप जब गूगल अकाउंट बनाते हैं वो आपको एक स्पेस देता है 15 GB की। जी। तो ये उसके अंदर सेव हो रही होती है, लेकिन ये है कि आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके लोकली भी इसे रन कर सकते हैं अपने VS कोड के अंदर। ठीक है, पाइथन फाइल डाउनलोड कर लें या IP वाइड डाउनलोड कर लें। मैं आपको IP वाइड जो है ना, ये डाउनलोड करके ये शेयर कर दूंगा स्लैक चैनल के अंदर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलें। अच्छा, मल्टी लाइन कमेंट्स हम देख रहे थे कि अब मल्टी लाइन क्या होता है कि आप इन्वर्टेड कॉमास, जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, उनको 3 दफा स्टार्ट में और 3 दफा एंड पे लिखेंगे, और ये सारे जो है ना, अच्छा इसको करके देख लेते हैं ना दोबारा। अच्छा, अब ये चीज़ें मैंने लिखनी है, अब मैं क्या करूँगा, देखें, 1 2 3। ठीक है, 3 दफा स्टार्ट में, 3 दफा एंड पे। अब इसके अंदर जितनी भी लाइनें मैं लिखना चाह रहा हूँ मैं लिख दूंगा। अब मुझे टेंशन नहीं होगी कि यार मैं शुरू में इसके हैश लिखूं, फिर अपना लाइन ऑफ लिखूं कोड जो मैंने कमेंट करना है। ठीक है, इस तरह की टेंशन नहीं मुझे रहेगी अब। ठीक है, अब सिंगल लाइन और मल्टी लाइन हमने देख लिए हैं कैसे होते हैं। मूव करें नेक्स्ट। जी सर। जी सर। अब हमारे पास आगे आ जाता है जी बेसिक सिंटैक्स। अच्छा, इसमें एक और हम बात कर लेते हैं बेसिक सिंटैक्स की, केस सेंसिटिव। अब जो पाइथन है ना, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये केस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि यार ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होती है? अपना नेम अगर मैं लिखूं यहाँ पे अपना, चलो यही लिख लेते हैं, तो वो ये अब नेम मैंने लिखा हुआ है स्मॉल एन के साथ। ठीक है, अब ये मैं कैपिटल एन के साथ लिखता हूँ, तो अब ये लिखा तो हमने नेम ही हुआ है। ठीक है, दोनों जो है वो क्या है, नेम, लेकिन केस सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि ऊपर वाला नेम डिफरेंट है, नीचे वाला नेम डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट कैसे हैं? ऊपर वाला जो है वो स्मॉल लेटर के साथ लिखा हुआ है और जो नीचे वाला है वो कैपिटल लेटर के साथ लिखा हुआ है। तो इट मीन्स कि दोनों वेरिएबल जो है वो पाइथन लैंग्वेज इसको एज अ ट्रीट करेगी टू डिफरेंट वेरिएबल्स, इनको वो सेम नहीं समझेगी। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, जो है स्मॉल एन वाला जो है उसने जॉन प्रिंट किया है, जो कैपिटल एन वाला है उसने अली प्रिंट किया। ठीक है, केस सेंसिटिव होना इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम ये चीज देख लें। अब ये हमारी एक नोटबुक जो है ना वो रेडी हो। अब जो है हम अपने वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं। अच्छा, इसमें तो सबके क्लियर है ना, कोई इसमें तो मसला तो नहीं ना अभी तक जो कवर किया है? अभी थोड़ा नो बेसिक। सर, नो सर। चले, अब कैसे करते हैं कि एक नई नोटबुक बना लेते हैं, उससे हम वहां पे कवर करेंगे वेरिएबल्स। अच्छा, ये नोटबुक जो बनाई है ना, ये मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको दोबारा रीड भी करें और इसको रन करके भी देखें, तो आपको इसकी जो चीज़ें समझ नहीं है भी आई तो वो आपको आ जाएंगी। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो वो स्लैक चैनल पे आप जरूर पूछें। ठीक है, सबसे पहले इसका हम नेम उसको कर लेते हैं चेंज, वेरिएबल्स इन पाइथन। ठीक है, और इसके अंदर जो हम चीज़ें कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे ये वाली से। अच्छा, इन फ्यूचर अगर आपने भी कभी ये नोटबुक बनानी हो ना, फिर आपको आइडिया हो कि टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आपने कोई हेडिंग वगैरह देनी है वो दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ये दो दो हैश मैंने प्रेस किया है, लिखा है, और उसके बाद आउटलाइन लिखा है। ठीक है,
और ये जो स्टैरिक है ये क्या करता है, ये राइट साइड पे आपको सारी इसकी आउटपुट नजर आ रही है, ठीक है। आप यहाँ पे जो लिख रहे हैं इसकी आउटपुट यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, इस जो नोटबुक है इसके अंदर हम क्या चीजें कवर करेंगे, एक तो वेरिएबल क्या होता है वो देखेंगे, डिक्लेयर और असाइन वेरिएबल की वैल्यू कैसे करते हैं, उसकी नेमिंग कन्वेंशन क्या है, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन क्या है कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल टाइप्स, टाइप चेकिंग देखेंगे, कन्वर्जन देखेंगे, डायनेमिक टाइपिंग देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल एंड कॉमन एरर देखेंगे, ठीक है। मैम आप फ्री आप हैं अभी मीटिंग के अंदर? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट हम वेरिएबल्स को जो है ना उसकी डेफिनेशन दी गई। पहले मैं ना वेरिएबल के एक हेडिंग देता हूँ यहाँ। अच्छा, अब ये जो इस तरह मैं लिख लेता हूँ ना, उसके बाद इसको मैं रन कैसे करता हूँ, मैं इसको इसको शिफ्ट प्लस शिफ्ट होल्ड करके फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये रन हो जाता है, जो हमारा लाइन ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने क्या कहते हैं वो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो शिफ्ट प्लस शिफ्ट होल्ड करके फिर आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पे भी लिख के ना शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जी पाइथन की और वेरिएबल की डेफिनेशन की। A variable is Python is like a container that stores a data, ठीक है। अब ये एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें डाटा स्टोर कर रहे होते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे भी हमने किया था, जैसे ये वेरिएबल्स के अंदर हमने वैल्यू स्टोर की थी, 5 स्टोर किया था, 3 स्टोर किया था, ठीक है। ए और बी अपने वेरिएबल बनाए थे, उनके अंदर ये वैल्यू स्टोर की थी 5 3, ठीक है। ये एक कंटेनर होता है हमारे पास। इट हैज अ नेम एंड होल्ड अ वैल्यू, ठीक है, उसका एक नाम होता है और वो एक वैल्यू कंटेन करता है, वो वैल्यू जो मर्जी हम असाइन करें, which can be a number, text, or other type of data. You can use the variable names to assess or change its value later, ठीक है। अब हमने इसको असेस किया था, जैसे ये सी हमने यहाँ पे लिख के उन दोनों को ऐड करके सी में वैल्यू असाइन की है, फिर हमने यहाँ पे नीचे सी को असेस किया है और उसे प्रिंट किया है। अब मैं ये सी कहीं भी जाके ये दोबारा असेस कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, कोड प्रिंट सी, तो ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, ठीक है 8। इसको अब हम कहीं भी असेस कर सकते हैं, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, असेस नेम टू असेस, ठीक है, और चेंज इट्स वैल्यू लेटर। इसका क्या मतलब है कि हम इसकी वैल्यू अब कभी भी आगे जाके इन फ्यूचर हमें चेंज अगर करनी पड़े तो हम कर सकते हैं, ठीक है। वो अब मैं कैसे कर सकते हैं, सी इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैंने सी की वैल्यू ओवर राइट कर दी हुई है, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि अब सी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 5 प्रिंट होगी, ठीक है। ये हमारे पास होता है वेरिएबल। चले अब नेक्स्ट चलते हैं जी, वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल को हम क्रिएट कैसे करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। सर जैसे ये आप कंटेंट लिख रहे हैं इसी तरह हाँ हम जी, हाँ VS जी, कोड में भी लिख सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आपने वीएस कोड के अंदर नोटबुक बनानी है, जैसे हमने कल सीखा था ना कि वो जुपिटर जी जी नोटबुक जी। बनाते हैं, हम्म, वो बनानी है। आप ठीक। उसमें भी ये इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पाइथन फाइल सही। बनाएंगे तो फिर उसमें आप नहीं कर सकते, सही। ठीक है। जैसे डॉट आई पी वाई एन बी ये लिख कर बनाएंगे ना, फिर आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट, ठीक है। अब वेरिएबल बनता कब है, जब आप उसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक पहले भी इसकी एग्जांपल मैंने देखा आपको बताई थी, ए इक्वल टू बी करेंगे तो उसके एरर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बी जो है वो हमने पहले कहीं भी डिफाइन ही नहीं किया हुआ, इसी वजह से उसमें एरर आएगा, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू 100 एक वैल्यू है, ये मैंने यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं। अब इसकी वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, नंबर यहाँ लिख दें वेरिएबल का, कि वेरिएबल की जगह यहाँ ए की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उसको लिखने के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हम आगे देख लेते हैं वो क्या है, ठीक है। लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक और हेडिंग में क्लियरिंग एंड असाइनिंग वेरिएबल्स। अब ये तो एक वेरिएबल ए था, अब ये ए बी इस तरह के वेरिएबल के नाम ऐसे ना जनरली हमें ना लिखने नहीं चाहिए, हमें इस तरह के लिखने चाहिए कि जैसे अब यहाँ पे नंबर आए, 100 क्या है, एक नंबर है, तो हमें यहाँ लिखना चाहिए प्रॉपर एक वेरिएबल का नाम, जिससे हमें समझ आए कि यार ये हमने क्यों यहाँ पे डिफाइन किया है,
ठीक है। तो जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। मैंने अब एक एज लिखनी है अपनी, ठीक है। तो वो मैं उसका एक वेरिएबल बनाऊंगा एज के नाम से, ठीक है। तो ये ना रीडेबल होना चाहिए कोड आपका, ज्यादा ये ज्यादा अच्छा समझ आता है। जैसे अब नेम है, मैं उसमें क्या करूँगा, ठीक है। वैसे तो आप नेम अली लिखा हुआ है यहाँ पे, आप बी इक्वल टू अली भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप जिस मकसद के लिए वेरिएबल को यूज करना चाह रहे हैं ना, वो ही आप उसी का नाम लिखें, ठीक है। हाइट जैसे है, अब आपने हाइट अपनी लिखनी है, अगर 5.5 हाइट है तो आप उसके वेरिएबल का नाम भी हाइट ही लिखें, ठीक है। बाकी इसका प्रिंट का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि भाई आप नेम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं कि इस, ठीक है, थोड़ा ज्यादा रीडेबल बनाने के लिए। वो वेरिएबल को मैंने यहाँ सेट किया, नेम इज अली आ गया, ठीक है। इसी तरह हम बाकी भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। नेम आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या है, एज आ गया और हाइट आ गया, ठीक है। एज इज 25, हाइट इज 5.5। सर अब इसका, जी जी, सर हम एक ही लाइन ऑफ कोड में हम नेम एज और हाइट प्रिंट करवा सकते हैं, एक ही लाइन में? तो आपने 3 लाइनें बनाई है ना, प्रिंट माय नेम इज, प्रिंट एज, प्रिंट हाइट, एक ठीक ही है, लाइन। लेते हैं, ठीक है। ये देखिए नेम इज, अच्छा नीचे वाले दोनों को ना कमेंट कर देते हैं ताकि वो थोड़ा रीडेबल हो जाए। नेम इज अली, आगे आ गया एज इज 25। अब इसको थोड़ा और रीडेबल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जी, एज लिखने से पहले डॉट टाइम्स एज, आप देखिए, ठीक है। नेम इज अली, ए, आगे डॉट आ गया लेकिन काफी दूर आया, एज इज 25, ठीक है। प्रिंटिंग का तरीके और काफी सारे और भी हैं, कुछ ये हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, इसके और भी तरीके हैं, ठीक है। अब ये एक फंक्शन है, इसमें हम एंड एक यूज होता है वेरिएबल, ये भी यूज कर सकते हैं, जो जैसे मैं करके दिखा देता हूँ ये क्या कर। अच्छा, और भी काफी सारे हैं, वो हम ना ग्रेजुअली कवर करते रहेंगे, एक ही बार पे सारे कवर कर लिए वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब आप कह रहे थे एक लाइन के ऊपर ही मैंने लिखना है, तो एक लाइन के ऊपर लिखने का ये भी एक तरीका है, ठीक है। जी सर। तो थोड़ा स्पेस देते हैं, थोड़ा रीडेबल हो जाएगा, ठीक है। नेम इज अली, फुल स्टॉप आ गया उसके बाद, और उसके बाद क्या लिखा हुआ, एज इज 25। अगर मैंने यहाँ पे पहले आपको एक डिफरेंट तरीके के साथ लिख के दिखाया था, अब मैं आपको प्रॉपर एक वे जो इसका है, एंड, ठीक है। एंड इक्वल टू मैंने यहाँ किया हुआ है, क्या कहते हैं, स्पेस। तो वो स्पेस खत्म की हुई है, तो ये एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। अब जितनी मर्जी लाइन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। चल रहे हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा हमने एक और कॉन्सेप्ट अपना कवर किया था, बिल्कुल मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास में किया था, कि सर हम, ये मुझे एक बात बताइएगा कि जी जी, आपने जैसे ये नेम इज अली लिखा है, उसके बाद एज इज 25 लिखा, तो ये एक लाइन में कैसे आया? एक लाइन में ये इस तरह आया कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कोमा एंड इज जी, इक्वल टू, आगे क्या कहते हैं इसको, कोटेशन, कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क्स, हाँ सॉरी मेरे जहन से निकल जाता है हर बार। कोटेशन मार्क्स मैंने उनके अंदर स्पेस, अच्छा वैसे आप यहाँ पता क्या कर सकते हैं, देखिए कोटेशन मार्क्स मैंने दिया हुआ ना, यहाँ पे आप ये देखिए, अगर मैं ये पर ये लिखूं क्या होता है फिर देखते हैं। एट द रेट। हाँ, एट द रेट लिखा नीचे आ गया ना, एट द रेट। जी जी जी। तो आप थोड़ा सा गेट कर रहे हैं कि ये एंड के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ सही। पे मैंने फुल स्टॉप लिख के स्पेस लिखी हुई है, अगर मैं यही वहां पे लिखूं तो क्या होता है फिर देखते हैं, ठीक है। स्पेस उसमें ठीक फिर है भी हमें सर। थोड़ी सी देनी पड़ेगी, अच्छा यहाँ भी दे देते, ठीक है। अब होता क्या है कि आप पहले लिखते हैं नेम इज इक्वल टू अली, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं कि उसके जब वो खत्म हो जाए तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। एंड इज इक्वल टू डॉट, आगे स्पेस देंगे, 3 कैरेक्टर्स की, 1 2 3। उसके बाद अब नेक्स्ट लाइन पे जो चीज लिखी हुई है वो भी आप इसी ऊपर वाली लाइन में ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये इस तरह लिखेंगे ना जैसे मैंने अभी लिखा है, तो फिर ये आपका सिंटेक्स का एरर आ जाएगा। तो अब रन करके देखते हैं, ठीक है। इनवैलिड सिंटेक्स, ठीक है, ये सिंटेक्स का एरर है, आप इस तरह एक लाइन में नहीं लिख सकते, ठीक है। उसका एक प्रॉपर वे है, वो उन्होंने आपको बताया हुआ है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे करके दिखाया था, एंड इज इक्वल टू डॉट और उसके बाद स्पेस। समझ आ जी गई सर। आपको? जी 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 बिल्कुल। चलो अब आप चलते हैं।
सर, अग, अगर हम वैल्यू वेरिएबल की ओवरराइड करते हैं और वो नीचे, तो अगर हम दोबारा यूज करेंगे वहां पे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। मगर जो ऊपर वाली वैल्यूज होंगी, अगर उससे पहले भी हमने कहीं पे ए फॉर एग्जांपल कहीं पे लिया हुआ है पहले, तो क्या वहां पे भी उसमें भी कैलकुलेशन में हमारा कुछ आएगा फर्क? करके देख लेते हैं, बताएं क्या करना है। ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब नेक्स्ट में जाके यहाँ पे एक नया ब्लॉक बनाता हूँ, वहां पे मैं ए की वैल्यू चेंज कर, ठीक है। ए इज इक्वल टू 6। तो अब आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ से अगर ऊपर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू करूंगा चेंज, तो क्या होगा, अब ये पूछ रहे हैं। जी, मैं पूछ रहा हूँ, अगर ऊपर वाला ए जो हमने 5 के इक्वल असाइन किया है, अच्छा। तो उसको हम कहीं एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करवाते हैं, तो क्या हम्म। उसकी भी कोई वैल्यू ओवरराइड होकर लेटेस्ट आएगी हमारी, या ये पुरानी वाली चलेगी? जब आपने देखें अभी इससे यहाँ पे A5 लिखा हुआ है ना, यहाँ तक आप ऊपर से लेके यहाँ तक नोटबुक जो होगी ना, लेट्स सपोज आपने ये बिल्कुल नोटबुक के स्टार्ट पे लिखा था, वहां जी। से लेके जहां पर आपने इसको दोबारा नई वैल्यू असाइन की है, जी। वहां तक आपकी पुरानी वैल्यू रहेगी। उसके बाद जब आप इसको दोबारा करेंगे ना ओवरराइड, उससे आगे आपकी ओवरराइड की हुई वैल्यू जो है ना, वो यूज होगी। ठीक। ठीक। बाकी आपको नोटबुक में दूंगा, इसको आप प्रैक्टिस करके देखेंगे बाकी में ऐसे होता है या नहीं होता। अगर नहीं हुआ तो आप कल आगे बताएं, फिर हम भी उससे सीखेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे पाइथन अलाउज यू टू असाइन वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन, ठीक है। अब आप मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है, एक ही वेरिएबल को वो भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही बार में, ठीक है। अब जैसे आपको पता है यार, एक्स वाई जी मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करना है, उसमें ये वैल्यूज रखनी है, तो वो आप एक लाइन के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको वो सिंटैक्स एरर नहीं देगा। और आप प्रिंट करेंगे ना, तो ये तीनों वैल्यूज, एक्स के अंदर 100 प्रिंट होगा, वाई के अंदर वैल्यू जाएगी 200, जी के अंदर जाएगी 300, ठीक है। 100, 200, 300। इस तरह भी आप ना, ये आप अपने लाइन ऑफ कोड को कम कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। लेकिन आप सेंटर में अगर आप कॉमा भी नहीं लगाएंगे ना, तो फिर आप वो देखें एरर आ गई, ऐसे नहीं आपका, ठीक है। उसके बाद ऐसे भी आप कर सकते हैं कि तीनों वेरिएबल्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं ना, इनको मैंने तीन अलग अलग वैल्यूज असाइन की। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यार एक ही दफा वेरिएबल लिखें और उन सब वेरिएबल को सेम वैल्यू असाइन कर दें, जैसे एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जी इक्वल टू 100। अब इसमें क्या होगा कि एक्स वाई जी इन तीनों के अंदर सेम वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, ऐसे हुआ है कि ये राइट साइड से इसने कोड को रन किया, 100 की वैल्यू इसने असाइन की है जी को। ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देखा था ना, कि जब इक्वल एक दफा लिखते हैं तो वो क्या होता है कि असाइन करते हैं यहाँ वैल्यू। उसके बाद जो जी को, फिर उसके बाद जो जी की वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी वाई को, और वाई की वैल्यू असाइन हो जाएगी एक्स को। जब हम इसको रन करके देखेंगे, एक्स वाई जी तीनों में 100 वैल्यू आ सेम वैल्यू, ठीक है। अभी तक जो थे वो हमने देख लिए, वेरिएबल्स हम कैसे लिखते हैं, उनको वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि जो वेरिएबल्स लिखते हैं उनकी नेमिंग कन्वेंशन क्या होनी चाहिए। वेरिएबल नेम्स शुड बी डिस्क्रिप्टिव, मतलब ये तो आपका पर्सनल मैटर है ना, कि आप एक्स वाई जी लिख लें या आप उसको नंबर लिख लेंगे, यार ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3। नंबर 1 2 3 जो है ना वो लिखना ज्यादा बेटर है, ठीक है। दे मस्ट बी स्टार्ट विद आ लेटर। अच्छा ये जो है ये कोई लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, वेरिएबल का नाम कंटेनिंग अ लेटर, या फिर अगर आप अंडर ये अंडरस्कोर पहले लिख दें उसके बाद कोई लेटर लिख दें, तब भी वेरिएबल का नाम लिखना ठीक है। या फिर अंडरस्कोर लिखने के बाद नंबर लिख दें, तब भी वो ठीक है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इस तरह लिखेंगे ना, जैसे कि 1 नंबर, इस तरह देख लेते हैं इस तरह होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे उसने वो एरर पहले ही दे दिया है, ये अलाउड नहीं है कि आप वेरिएबल को इस तरह असाइन करें, ठीक है। अब आप देख लेते हैं कि भाई तो अगर हम 1 अंडरस्कोर करें, तो वो भी जो है ना हमारे पास अलाउड नहीं है।
इनवैलिड डेसिमल लिटरल। ठीक है, चले सर अब अगर इसको जैसे हम नंबर अंडर स्कोर बंद करें तब क्या होगा? देख लेते हैं करके। सब सही है, सर अगर ठीक है। हम 1 पहले भी लिखते हैं तो उससे पहले अंडरस्कोर लिखते हैं तब भी वो ठीक चलेगा। हाँ ये देख, ठीक है। सर ऐसा क्यों? मतलब कुछ रूल्स है ना, पाइथन के कुछ रूल्स हैं, ये उन रूल्स में से है कि भाई आपकी नेमिंग कन्वेंशन जो है ना वेरिएबल की, वो इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास कुछ चीज़ें, जैसे अब मैं इस तरह करता हूँ, करके देख लेते हैं। प्रिंट इक्वल टू टू अगर हम करें तो ये हमें अलाउ करेगा, allow करेगा। अच्छा, कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो आप वो भी नहीं यूज़ कर सकते, जैसे मेरे ख्याल से वो, अच्छा ये तो वैसे लेंथ वही और चीज़ है, ठीक है। अच्छा, आपको ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, दे मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, स्टार्ट हो किसी लेटर के साथ या फिर अंडरस्कोर के साथ। ठीक है, अंडरस्कोर के साथ जब स्टार्ट हो जाए तो बेशक उसके बाद आप टीचर लिख लें या कोई नंबर लिख लें, या जो चीज़ें हमें लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जो लिखना हो आप लिख लें। लेकिन ये है कि जब अगर आपको कुछ गलत भी लिख दिया है ना, तो वो आपको एरर दे देगा, तो आप उसको दोबारा चेंज कर लें। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं अभी वेरिएबल लिखने के, वो रूल्स ये हैं। ठीक है, अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडरस्कोर, अच्छा आप ऐसे नहीं लिख सकते वैसे। ठीक है, फर्स्ट नेम इस तरह नहीं आप लिख सकते। ठीक है, अब इसको आप करेक्ट वे में कैसे लिख सकते हैं, वो आप इस तरह कर सकते हैं कि आपके सेंटर में जो स्पेस है उसको खत्म करके वहां पे अंडरस्कोर लिख दें। अब ये कंप्लीट जो है ना, ये दो वेरिएबल नहीं है, फर्स्ट अलग अलग और नेम अलग, ये दो वेरिएबल नहीं है, ये एक ही वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह सेकंड नेम अगर आपने लिखना हो। सर अगर जैसे फर्स्ट कॉमा नेम लिखें और उसके बाद उसको असाइन कर दें तब भी वो वर्क करेगा या एरर देगा? एरर देगा वो। ठीक है, वो नहीं चलेगा, इस ठीक है तरह सर। करना अलाउड नहीं। ठीक है, अगर आप ये इसको क्या करेंगे कि आप यहाँ पे अंडरस्कोर लिखेंगे और ये कॉमा खत्म करेंगे तो फिर रन करेंगे, फिर ये चलेगा। ठीक है, ये वरना इनवैलिड होता है। तो आप यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं कि भाई इनवैलिड वाले भी थोड़े सिंटेक्स लिख लेते हैं ताकि याद रहे। सर जी। सर अभी आपने ये प्रिंट लिखा था तो इसने रन कर दिया था, लेकिन अभी VS कोड के अंदर मैंने चेक किया तो वो नहीं कर रहा उसको, तो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा बिगनर्स के लिए? और आगे से आपने पहले प्रिंट के अंदर पैरामीटर भी दे के उसको वैल्यू साइन की थी, वो भी मैंने ट्राई किया, वो भी नहीं कर रहा था। क्या कह रहे हैं आप दोबारा, कौन सी वैल्यू असाइन की थी सर प्रिंट के फर्स्ट अंदर? फर्स्ट हाँ जी जी, प्रिंट के अंदर आपने प्रिंट यूज़ किया था जी, इसके अंदर वैल्यू साइन की थी। अ, सर वो कह रहे हैं प्रिंट को एज अ वेरिएबल जैसे हमने वैल्यू असाइन की थी तो वो हाँ नहीं जी वर्क किया फर्स्ट था यहाँ पे भी। ये यहाँ पे पहले तो चल गया था ना। प्रिंट को एज अ वेरिएबल यूज़ किया था सर। हाँ वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी इसमें मेरे साथ कोई और है। अच्छा, वो उसमें इस तरह होता है कि हमारे पास कुछ क्या कहते हैं उसको, कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे उन्हें कीवर्ड्स कहते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स कहते हैं सर। हाँ, रिजर्व्ड वर्ड। ठीक है, रिजर्व कीवर्ड्स। रिजर्व्ड कीवर्ड्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। सर मुझे इनका ना सवाल समझ नहीं आया है, इन्होंने क्या मैं करा है? अच्छा, वो एक्चुअल में ऐसे होता है कि हमारे पास पाइथन के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आप एज अ वेरिएबल जो है ना यूज नहीं कर सकते। वो ये वाले हैं सारे एग्जांपल्स ऑफ पाइथन कीवर्ड्स, जैसे फॉल्स है। वैसे हम यहाँ पे एक बार करके देखते हैं कि यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में नहीं होता, लेकिन यहाँ तो हो रहा है। ठीक है, तो वैसे वो इसको नहीं करेगा। ठीक है, अब ये फॉल्स जो है, वैसे हमने एक वेरिएबल अपने लिहाज से तो ठीक लिखा था, तो ये क्यों नहीं हुआ? वो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि ये रिजर्व्ड है, पहले ही पाइथन जो है ना इसको यूज करता है अपने डिफरेंट फंक्शन के अंदर। इस वजह से वो इसको असाइन नहीं करने देगा, और बाकी जितने भी है वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, इनको एक दफा आप देख लें, ठीक है, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। वरना तो आपको वो क्या कहते हैं, एरर तो आपको वो दे ही देगा, एरर देगा तो आपको पता चल जाएगा भाई नेक्स्ट टाइम आपने जो फाल्स यहाँ पे लिखा हुआ है वो यूज नहीं करना। ठीक है,
अब वो जो सर ने कहा है वो उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये प्रिंट को भी नहीं करना चाहिए इसको, लेकिन इसने किया था। देखिए यहाँ जी पे सर। चलो मसला आ रहा है, लेकिन आपको ये पता चल गया ना कि प्रिंट एक कीवर्ड है, यहाँ पे लिखा होगा। एक्सक्यूज सर मी अगर सर। प्रिंट का पी कैपिटल कर दूं अच्छा। देन तभी एक्सक्यूज मी तो सर। करेगा या नहीं? जी जी मैम। सर ये जो प्रिंट का हम लिखते हैं उसमें कैपिटल पी करते हैं जब प्रिंट करवाते हैं, जो मतलब पाइथन में है रिजर्व कीवर्ड का। सर एक्चुअल में ये रिजर्व कीवर्ड तो नहीं है, ये तो मेथड है इसके अंदर बिल्ट इन, जो हमें वो इन्वायरमेंट के अंदर मिलता है हाँ वगैरह फंक्शन है, जब के फंक्शन कॉल है। किए। जी जी सर। जी सर। तो एक्चुअली लेकिन मतलब क्लैश एक्स में ये आ रहा है ना कि आप फंक्शन तो वो उसका रेफरेंस होता है ना अपनी बॉडी का, तो उसके अंदर वो कैसे वैल्यू असाइन करने दे रहे हैं जब कोई बिल्ट इन फंक्शन है, तो बस ये कंफ्यूजिंग थे, बाकी और कुछ नहीं था। अच्छा, आपने वैसे ये प्रिंट अपने VS कोड के अंदर लिखा तब वहां पे एरर दे रहा है ना? सर एरर भी नहीं दिया उसने, कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने वैसे कोई और ऑनलाइन कंपाइलर खोला तो उसमें उसने कहा कि प्रिंट इज नॉट कॉलेबल। अच्छा। तो ये हर लैंग्वेज में ही ऐसा है, अगर किसी में नहीं हो रहा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये रूल होता है कि रिजर्व्ड वर्ड है ना जो, वो कभी वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज हो ही नहीं सकता। ये बस आपने याद रखना है। इधर हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो होंगे ना आईडीज दूसरी लैंग्वेजेस वगैरह के, जैसे C++ भी मैंने किया है, तो उधर भी ये इस्तेमाल हो ही नहीं सकता रिजर्व्ड वर्ड वेरिएबल के नेम के तौर पर। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। आप अपनी तरफ से कोई नाम दें, लेकिन रिजर्व्ड वर्ड यूज ना करें। अच्छा, अब ना हमारे ना सर ने बड़ी अच्छी बात बताई है, ठीक है, लेकिन देखिए आपने अगर कोई वर्ड लिख भी दिया है आपको एरर आ जाएगा, तो आप नेक्स्ट टाइम आपको पता होगा कि यार ये वर्ड यूज नहीं करना। बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी ना असल में टाइम कम रह गया, इस वजह से मैंने सर की बात काटी है कि अब इसको हम एंड करें। ठीक है, अब इसमें देख लें इनवैलिड वेरिएबल्स जो है ना वो इस तरह के भी होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आप 1 लिख दें फर्स्ट, और ये अंडरस्कोर की जगह आपने डैश लिख दिया होगा यहाँ पे, ये भी इनवैलिड है। एट द रेट स्टार्ट पे लिख दिया, वो भी इनवैलिड है। ठीक है, फिर बाकी अब जो चीजें हैं वो हम कल देखेंगे। ये नोटबुक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बात को आप रन करके देखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो कवर करें। ठीक है, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो स्लैक में पूछ ले। ओके, टाइम अब खत्म हो गया हमारा। बाकी आप सबने जितना भी कंट्रीब्यूट किया बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज। हाँ।